नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हाईबे एग्ज़ाम क्लासेस पे। आज की क्लास पे हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस हमने चैप्टर लिया है, इससे पहले हम परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं और नंबर सिस्टम चैप्टर हमने कंप्लीट कराया। उसके बाद हमने लिया है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस को अगर सभी एग्ज़ाम में देखा जाए, सभी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएँ होती हैं उनमें प्रॉफिट लॉस का वेटेज अच्छा रहता है और इससे लगभग, अगर हम स्पेशल एसएससी की बात करें तो इस पर लगभग आप जैसे एसएससी सीएसएसएल जो भी पोस्टपोन्ड हो गया है, उसके बाद अभी इसकी डेट रखी जाएगी, उसके बाद एग्ज़ाम होगा। तो इसमें एसएससी में भी इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अभी एग्ज़ाम लगा हुआ है यूपीएसआई, तो यूपीएसआई में भी इससे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो हेडिंग लगा दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हम बात करें, इसमें किसी व्यक्ति द्वारा कोई सामान खरीदा जाता है, उसके बाद बेचा जाता है, उस पर जो भी प्रॉफिट होता है और लॉस होता है, तो उसके बारे में इसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यदि मान लो कोई व्यक्ति किसी सामान को खरीदता है, तो जिस पर सामान को खरीदा जाता है उसे बोलते हैं सीपी। सीपी कॉस्ट प्राइस। प्राइस हिंदी में बोलते हैं इसे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। और यदि सामान को फिर बेचा जाता है तो इसे बोलते हैं एसपी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। जिस पर सामान को खरीदा जाता है उसे बोलते हैं सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, और जिस पर सामान को बेचा जाता है सेलिंग प्राइस, वो बोलते हैं हिंदी में विक्रय मूल्य। उसके बाद यदि मान लो कि हमने किसी सामान को ख़रीदा और उसके बाद हमने सामान को क्या करा, बेच दिया, तो उस पर यदि हमने मान लो 100 रुपये का कोई सामान ख़रीदा, सीपी इक्वल हमारा 100 है, और हमने इसे 120 रुपये में बेच दिया। 120 रुपये में बेचा, तो हमें यहाँ क्या होगा, हमें यहाँ प्रॉफिट हुआ। हमने सामान 100 रुपये में ख़रीदा और उसके बाद 120 रुपये में बेच दिया, तो इसका मतलब हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट होगा एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट निकालेंगे एसपी जिस पर हमने बेचा है उसमें से, और जिस पे हमने ख़रीदा है उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर हमने सामान 120 रुपये में बेचा है और 100 में हमने ख़रीदा था, तो हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 20 रुपये का। तो आप इस प्रकार प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी करेंगे। यदि मान लो हमने कोई सामान 100 रुपये में ख़रीदा होता, 100 रुपये में ख़रीदा और 80 रुपये में बेच दिया, 80 रुपये में बेच दिया, तो हमें क्या होगा, यहाँ से सामान हमने ज़्यादा में ख़रीदा और कम में बेचा, तो इसका मतलब हमें लॉस होगा, हानि होगी, तो लॉस हो जाएगा। और लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस निकालेंगे सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी, यदि हमने 100 रुपये में कोई सामान खरीदा और 80 में बेचा, तो हमें क्या हुआ, लॉस हुआ कितने का, 20 रुपये का। 20 रुपये की हमें हानि। अगर हम बात करें यहाँ से इस प्रकार कि हमसे पूछा जाए कि प्रॉफिट परसेंटेज, अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें कि इसे प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणा 100। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी गुणा 100, ये परसेंटेज में बनते हैं। ऐसे यदि हमें लॉस परसेंटेज निकालना है, लॉस प्रतिशत, तो ये होता है लॉस अपॉन
CP गुणा 100। जो प्रॉफिट होगा वो किस पर होगा? CP पर होगा। जो लॉस होगा वो भी CP पे होगा। और लॉस कैसे निकालते हैं हम? लॉस निकालते हैं CP माइनस SP अपॉन CP और गुणा 100। इस प्रकार हम लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ और आती है यहाँ से कि मान लो कोई भी वस्तु हमें दे रखी है और उस पर जो एक मार्केट प्राइस पे रखा होता है, जो उस पर मूल्य लिखा होता है, इसे बोलते हैं लिखित मूल्य या MRP, उसे बोलते हैं हम हिंदी में अंकित मूल्य, MP या मार्केट प्राइस। MRP लिखा मिलेगा तो होता है हमारा लिखित मूल्य। लिखित मूल्य, जो हमारा लिखित मूल्य होगा उसे बोलते हैं MP या MRP। इसे हम MP से डिनोट करेंगे यहाँ, MP यानी कि मार्केट प्राइस जो भी लिखा होता है। उसके बाद इस पर जो भी छूट दी जाती है और उसके बाद जो भी प्रॉफिट होता है, अगर इस पे मान लो MP पे हमें मान लो किसी वस्तु का MP 100 रुपये है, किसी वस्तु का MP 100 रुपये है और हमें यहाँ से कहा जाता है कि इस पर 10% की छूट देने के बाद इसे कितने रुपए में बेचा जाता है, कितने रुपए में बेचा जाता है। तो इस पर जब भी डिस्काउंट की बात करेगा वो, तो इस पर हमेशा SP निकालते हैं। हम निकालेंगे SP। MP हमें 100 दे रखा है और 10% का डिस्काउंट हो जाएगा, तो 10% का डिस्काउंट होने के बाद कितना बचेगा हमारा? 90। तो हमारा SP निकल के आता है 90। मतलब जब भी आपको MRP या MP दे रखा होगा, मार्केट प्राइस लिखित मूल्य दे रखा हो और उस पर डिस्काउंट दिया जा रहा हो, तो उससे कभी भी सवाल करें तो उससे ज़्यादातर निकालें कि आप उस पर SP निकाल लें। जो भी यहाँ से छूट दी जाएगी तो हमारा उस पर जो निकलेगा वो SP निकलेगा, सेलिंग प्राइस। अब इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़्यादातर सभी जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन 100% आता ही आता है। तो देख लेते हैं फिर आज इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो भी हम कराने वाले हैं आज प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की आज पहली क्लास है। ये हम न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो अब की बार जो अभी लेटेस्ट में एक परीक्षा लगी हुई है UPSI, तो UPSI परीक्षा की हम बात करें तो UPSI परीक्षा में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से पूछे ही जाते हैं। तो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। और ये UPSI के लिए नहीं, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, SSC हो, SSC CGL हो, SSC CSSL हो, SSC MTS हो, सभी जितनी भी ऑल कॉम्पिटिटिव जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, इस चैप्टर से 100% इसे क्वेश्चन आता ही आता है। तो देख लेते हैं किस प्रकार के इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी आज हम बेसिक से एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे और इसके बारे में हर कंसेप्ट को जानेंगे, कहाँ से क्या निकालते हैं, नॉर्मल से नॉर्मल, छोटी से छोटी चीज़ से हम बात करके चलेंगे और आगे। और इस पर सब वो क्वेश्चन हम कराएंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, या अभी जितनी भी पीछे जो प्रीवियस ईयर SSC हुई और UPSI का जो पहले एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, तो हम इसी क्लास में उन क्वेश्चनों को लेके आए हैं। तो आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात। क्वेश्चन नंबर 1 भाई, क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है, एक वस्तु को 75/4% लाभ पर बेचने पर 300 रुपये का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक वस्तु को 75/4% के लाभ पर बेचने पर 300 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो वस्तु का CP हमसे पूछा गया है। तो
तो जब भी आपसे सीपी पूछा जाए तो ज़्यादातर मैं इसमें यही कहूँगा कि एक्स मान के नहीं करें। मैं ज़्यादातर हमारी क्या अप्रोच रहेगी इस प्रकार का क्वेश्चन करने के लिए, हम इसे 100 मान के करें। तो हम यहाँ से मानेंगे कि माना सीपी को बोलते हैं हिंदी में क्रिया मूल्य। माना क्रिया मूल्य को हमने मान लिया 100 रुपये, क्रिया मूल्य 100 रुपये, 100 क्रिया मूल्य को 100 मान के चलेंगे। उसके बाद यहाँ से 75/4% का लाभ होता है, जो 300 बेचने से 75/4% लाभ पर बेचने से 300 रुपये का प्रॉफिट होता है। जो हमें यहाँ से प्रॉफिट होगा, अब हमें यहाँ से 75/4 मतलब यहाँ से हमें प्रॉफिट हमें दे रखा है, जो प्रॉफिट है प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है हमें 75/4%। अब यहाँ से हमें प्रॉफिट भी दिया हुआ है कि प्रॉफिट यहाँ से कितना होता है, 300 रुपये का प्रॉफिट होता है भाई। जब 300 रुपये का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंटेज भी हमें दिया हुआ है, तो 75/4 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी भाई, 300 रुपये की इक्वल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से हमें दिया हुआ है कि कितने प्रतिशत का लाभ होता है, जो लाभ 300 रुपये के बराबर है। अगर हम बात करें यहाँ से 1% की, 1% हम यहाँ से बात करें तो 1% कितना हो जाएगा, 300 × 4/75। तो ये निकल कर आएगा हमारा 75 चौक कितना होता है, 300 हो जाएगा, 4 पंजे 20 और 4 7 28 और 2 कितना हो जाएगा, 30। यानी कि 75 से 300 4 बार डिवाइड हो जाएगा, तो 1% की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से 4 चौक 16। 1% की वैल्यू 16 है, तो हमें निकालना है क्या, सीपी। हमें इसमें एसपी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट क्या एसपी निकाल सकते हैं यहाँ से। अब हमें सीपी निकालना है कितना, 100, तो हम 100% की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो 100% इक्वल 1% 16 रुपये के, तो 100% किसके इक्वल हो जाएगा, 1600 रुपये, 1600 रुपये। इस प्रकार ये हमारा एसपी आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 1600 रुपये। तो आप आसानी से इजीली इस प्रकार के क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है, एक वस्तु को 30% की हानि पर बेचने पर 210 रुपये की हानि होती है। 30% हानि पर बेचें इसे तो 210 रुपये की हानि होती है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब की बार हमसे पूछा गया है कि यदि किसी वस्तु को बेचने पर 30% की क्या हो, हानि हो, तो 200, और वो हानि किसके इक्वल है, वो हानि हमें 210 रुपये के इक्वल है। यानी कि जो 30% की हानि होती है वो 210 रुपये है। तो हमसे पूछा गया है कि वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी कितना होगा। एसपी कितना, अगर तो यहाँ से हम मान के चलेंगे कि सीपी को यदि हम मानते हैं, सीपी को यदि सीपी मान लो 100% है, सीपी 100%, सीपी को 100 मान के चले, हम 100% मान के चले। अब इस पर सीपी पर 30% का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। लॉस जो होगा या प्रॉफिट होगा सीपी पर होगा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या, एसपी। एसपी कैसे निकालेंगे कि इस पर 30% का लॉस हो जाएगा, तो 100 का 30% लॉस हो जाएगा। तो जब भी लॉस की बात करें, लॉस या प्रॉफिट, तो ये जब भी प्रॉफिट की हमें बात करेगा तो प्रॉफिट को क्या करते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट, उसमें 100 में प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं। और जब भी लॉस की बात करेगा तो लॉस को 100 में से माइनस कर देंगे जितना भी हमारा बचता है। तो यहाँ से अगर सीपी हमारा क्या है, 100% है या 100 है, तो 30% का लॉस हो जाता है, तो ये बचेगा हमारा कितना, 70। और परसेंटेज को साइन हटाने के लिए अपोन में क्या करेंगे, हम 100 लगाएंगे। 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ कितना बचेगा, 70%। मतलब एसपी कितना आ जाएगा हमारा, 70। और ये हमें दिया हुआ है कि 30% जो हानि होती है वो 210 रुपये के इक्वल है। जो लॉस हुआ है यहाँ से 30% का, वो इक्वल है 210 रुपये के भाई। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% इक्वल कितना हो जाएगा, 210/30। हमें निकालना है कितना, 70। हमें 70% निकालना है, क्योंकि हमसे पूछा गया है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य हमें निकालना है। तो 210/30 × 70, 0 से 0 कट हो जाएगा, और 3 सत्ते 21, 7 सत्ते 49। तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा 490 रुपये। ये हमारा आंसर।
इस प्रकार आप इजीली इस प्रकार के क्वेश्चन को कर पाएंगे और आसानी से कर पाएंगे। तो आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है कि किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। यदि वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा कि 50% का लाभ हो। किसी वस्तु को यदि हम 450 रुपये में बेच रहे हैं तो 25% की हानि हो रही है। यदि इसी वस्तु को 50% के लाभ पर बेचें तो कितने में बेचें कि इस पर 50% का लाभ हो जाए। तो हमें यहाँ से दिया हुआ है कि 450 रुपये में बेचने पर, यानी कि सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है, यहाँ से 25% की हानि हो जाती है यहाँ से। तो CP हम मान के चलें कि CP 100 या 100% मान के चलें CP को। CP हमारे पास 100% है या 100 है। उसके बाद यहाँ से 25% की हानि हो जाती है। 25% की हानि होगी तो हमें कितना बचेगा यहाँ से। अगर हम हानि की बात करें तो हमारा जो SP निकल के आएगा, SP कितना हो जाएगा 100 पर अगर 25% की हानि हो गई तो 100 गुना 75/100। तो यहाँ से जो हमारा बचेगा ये कितना बचेगा 70%, यानी कि जो SP हमारा निकल के आएगा यहाँ से 75%। या इसे आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि अगर 100 CP हमारा 100 है तो SP हमारा 25% की हानि हो जाएगी, तो हमारा जो SP बचेगा वो बचेगा कितना 75%। अब यहाँ से ये किसके इक्वल दे रखा है, हमें दे रखा है 450 के इक्वल। क्योंकि ये SP हमने निकाल लिया, यहाँ से 25% की हानि हुई तो 75% यानी कि 75 की वैल्यू 450 रुपये के बेचने पर, यानी कि इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 450। हमें क्या निकालना है कि इस पर इसके कितने रुपए में बेचना होगा कि इस पर 50% का लाभ हो जाए। मान लो अब भी उसने CP को चेंज नहीं कराया, CP अब भी हमारा कितना है 100 है। CP हमारा अब भी क्या है 100 है। और जब इस पर 100 पर जब 50% का लाभ होगा तो SP कितना आ जाएगा हमारा बन करके 150 होगा। भी जब 100 पर 50% का लाभ होगा तो SP हमारा कितना बनेगा 150 बनेगा। 75 की वैल्यू 450 के बराबर है, हमें क्या निकालना है 150 की वैल्यू। तो अगर मैं दोनों तरफ 2 से गुणा कर दूँ तो 150 निकल आएगा। तो 150 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 900 रुपये। 450 की जब हम गुणा करेंगे 2 से कितना आ जाएगा 900 रुपये। तो इस प्रकार हम सेलिंग प्राइस आराम से निकाल सकते हैं। ये हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 900। तो आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है एक वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर जो लाभ अर्जित होता है उसी वस्तु को 1280 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। तो हमसे पूछा गया है कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपये में बेचना होगा। यदि 920 रुपये में किसी वस्तु को बेचा जाता है और उस पर जो भी प्रॉफिट होता है, उसके बाद यदि वस्तु को 1280 रुपये में बेचा जाए तो उस पर जो भी हानि होती है आपस में क्या है बराबर है। जब आपस में बराबर हैं तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं SP माइनस CP। तो SP पहले हमें यहाँ से दे रखा है कि SP 1920 रुपये सॉरी 1920 रुपये में किसी वस्तु को बेचा जाता है, उस पर जो भी प्रॉफिट होता है तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया माइनस CP इक्वल जो भी प्रॉफिट होता है। मान लो ये क्या होता है हमें प्रॉफिट होता है यहाँ से, और बाद में हमसे बोला गया है कि 1280 रुपये में बेचने पर इस पे जो हानि होती है। अब हानि कैसे निकालते हैं, हानि निकालते हैं हम CP माइनस SP 1280, इस पे जो भी लॉस होता है तो ये आपस में कैसे हैं भाई इक्वल हैं। इस पर जो भी प्रॉफिट होगा और जो भी लॉस होगा आपस में इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे कि दोनों को इक्वल कर देंगे। भी दोनों को हमसे बोला गया है कि दोनों इक्वल हैं। यहाँ से CP माइनस 1280, यहाँ से CP में दूसरी तरफ लेके जाऊँगा तो प्लस का हो जाएगा और ये इस तरफ लेकर आऊँगा तो ये प्लस का हो जाएगा। यानी कि दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे 1920 प्लस 1280 और उधर जाकर के CP कितने हो जाएंगे 2CP हो जाएंगे, 2CP हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा कितना आएगा ऐड होकर के 0, 8 तो 10 का 0 हो जाएगा, 9 2 11 1 12, 9 2 11 1 12 और 1 1 2 और 1 3, यानी कि हमारा कितना आएगा 3200। 1920 और 1280 का ऐड करेंगे तो 3200 आ जाएगा और ये 2CP के इक्वल दे रखा है। तो भाई CP कितना निकल जाएगा, 2 से इसे कट करेंगे 1600 रुपये।
तो इस प्रकार CP निकल के आएगा हमारे पास 1600 रुपये। CP बन के आएगा कितना, 1600 रुपये। CP हमारे पास 1600 रुपये निकल के आएगा। हमसे पूछा गया है कि 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। तो हमसे पूछा गया है यहाँ से सेलिंग प्राइस, यानी कि हमें निकालना है SP निकालते हैं तो SP निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, SP इक्वल होता है CP मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस कर देंगे 100 में, अगर यहाँ से लॉस होता है तो माइनस कर देंगे, और अपोन में CP हमें निकालना है। यहाँ से SP निकालना है तो हम इतना ही रहने, मतलब SP हम निकालेंगे तो यहाँ से इतना हम करेंगे। तो हमें यहाँ से दिया हुआ है कि 25% का लाभ, 25% का लाभ होता है तो 100 प्लस 25% को हम क्या करेंगे, लाभ को ऐड कर देंगे, लाभ हो रहा है। और यहाँ से अगर इस परसेंटेज के साइन को हम हटाते हैं, मान लो ये परसेंटेज में हमें दे रखा है, तो परसेंटेज के साइन को हटाएंगे यहाँ से, तो ये अपोन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो हम कट कर देंगे, तो 16 गुणा ये हमारे पास बन के आएगा कितना, 125। इसकी हम गुणा कर लेंगे, 16 पंजे 80 का जीरो हाथ से लगा कितना, 8, और 16 दूनी 32, 8 40 का जीरो हाथ से लगे कितने, 4, 16 कम 16, 16 4 20। तो इस प्रकार हमारे पास जो सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा 2000 रुपये। 2000 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बीस वस्तुओं का विक्रय मूल्य 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। हमें दे रखा है कि 20 वस्तुओं का जो SP है, सेलिंग प्राइस है, वो बराबर है 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमें निकालना है यहाँ से लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करो। हमें दिया हुआ है कि 20 वस्तुओं का SP, 20 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है 25 वस्तुओं के CP के बराबर। यहाँ से तो हम यहाँ से SP और CP का रेशियो निकाल लेंगे। SP अपॉन CP 25 अपॉन 20, 5 से कट कर लें इसे, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, तो इनका रेशियो बन के आ जाएगा 5/4। अब हमें निकालना है यहाँ से प्रॉफिट या लॉस। तो प्रॉफिट या लॉस, तो अब यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास, 5, और जो यहाँ से कॉस्ट प्राइस है, यहाँ से जो क्रय मूल्य हमें दे रखा है 4। तो क्या होगा भाई यहाँ से, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो बड़ा है और जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या छोटा है, तो प्रॉफिट होगा। जब प्रॉफिट होगा तो यहाँ से प्रॉफिट कितने का होगा, SP माइनस CP दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1, और अपोन में क्या आता है CP और गुणा 100। 4 से 100 को कट करेंगे कितना आ जाएगा, 25%। तो भाई 25% का क्या हो जाएगा, हमें यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। तो इस प्रकार इजीली आप इस प्रकार के क्वेश्चन कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक फल विक्रेता निश्चित मूल्य पर आमों को बेचकर 20% का लाभ उठाता है। कोई फल विक्रेता है, वह निश्चित मूल्य पर आम को बेचकर 20% का लाभ उठाता है। यदि उसने प्रत्येक आम पर 1 रुपये अधिक लिया होता तो 25% का लाभ होता। पहली बार आम कितने में बिक रहे होंगे, जो पहले उसने आम बेचे हैं उसे कितने में बिक रहे होंगे। यहाँ से हमसे ये पूछा गया है, एक फल विक्रेता। तो यहाँ से फल विक्रेता को हम मान के चलेंगे, मानो जो फल विक्रेता ने पहले जो भी यहाँ से फल खरीदे हैं निश्चित मूल्य पर, उसे हम मान के चलेंगे 100%। यानी कि CP को यदि हम मानते हैं कि CP यानी कि 100 रुपये में या 100% में जो भी उसका एक निश्चित मूल्य है उसे हम 100% माना। अब इस पर उसने बोला है कि पहले 20% के लाभ पर उस फल को, उन्हें आमों को बेचता है। वो 20% के लाभ पर, अगर 20% के लाभ पर इसे हम पहले बेचें कि आमों को 20% के लाभ पर बेचेंगे, तो हमारा यहाँ से सेलिंग प्राइस जो बन के आएगा वो आएगा भी कितना, 120 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना बन के आएगा, 120 रुपये। इसे हम सेलिंग प्राइस इसे 1 मान लें। और बाद में यदि प्रत्येक आम पर 1 रुपये अधिक लिया होता तो बाद में उसे कितना लाभ होता, 25% का लाभ होता।
25% का लाभ होता है। जब 25 अगर 20% का लाभ होता है तो 120 रुपये में वो कमाता है, यानी कि 120 रुपये में बेचता है। यदि 25% का लाभ होगा यहाँ से, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस बन के आएगा यहाँ से वो कितना होगा, 125। अब उसने बोला है कि यदि 20% का लाभ उठाता है तो यदि प्रत्येक आम 1 रुपये अधिक में लिया होता तो 25% का क्या होता, प्रॉफिट होता। यदि SP1 में यदि 1 रुपये उसने अधिक लिया होता तो हमें प्रॉफिट कितना होता, SP2 के इक्वल होता। ये हमसे बोला गया। SP1 में यदि 1 रुपया ज़्यादा लेगा तो 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यानी कि SP1 हमें यहाँ से कितना दिया हुआ है, 120 प्लस 1 और इक्वल यहाँ से SP2 हमारे पास है 125 यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये निकाल लेंगे हम कि 1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितनी आएगी, 1 की वैल्यू निकल के आएगी 5 रुपये। 120 उधर जा करके हम माइनस कर देंगे। 1 की वैल्यू कितनी आई, 5। तो यहाँ से हमसे पूछा गया है कि पहली बार आम कितने रुपए में बिक रहे होंगे। तो पहली बार आम कितने रुपए में बिक रहे होंगे, तो हमसे पूछा गया है 120। 120 की गुणा, अगर 1 की वैल्यू कितनी है 5, 120 की हमसे वैल्यू पूछेगा तो कितनी आ जाएगी, 500 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60, तो 600 रुपये। पहली बार आम 600 रुपये में बिक रहे होंगे। अगर बाद में पूछता तो 125 की हम गुणा करा देते 5 से, तो हमारा आंसर कितना आ जाता, जितने भी हम इसे गुणा करते हैं वो हमारा आंसर हो जाता। इस प्रकार जो हमारा आंसर हो जाएगा कितना आ जाएगा, 620 रुपये हमारा आंसर। तो आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है कि एक व्यक्ति 2 पंखे प्रत्येक को 1200 रुपये में खरीदता है। यदि पहले पंखे को 5% की हानि पर, पहले पंखे को 5% की हानि पर और दूसरे वाले पंखे को 10% के लाभ पर बेचता तो पूरे सौदे पर कितने प्रतिशत का लाभ होता। अगर वो 2 पंखों में से प्रत्येक को, अगर एक को 1200 रुपये में खरीदता है, दूसरे को भी, देखो प्रत्येक की बात करी है उसने, अगर प्रत्येक की बात करी यानी कि दोनों को अलग अलग 1200 रुपये में खरीदा है। अब उसने बोला है कि पहले को यदि 5% के लाभ हानि पर बेचता और दूसरे को 10% के लाभ पर बेचता तो ओवरऑल मतलब प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो भाई यहाँ से पहले पंखे, अगर फर्स्ट पंखे की बात करें, पहले पंखे की बात करें तो पहला पंखे का जो CP है हमें दिया हुआ है यहाँ से 1200 रुपये। तो अगर हम इसकी सेलिंग प्राइस की बात करें तो यहाँ से हमें जो होता है, यहाँ से लॉस परसेंटेज दिया हुआ है। अभी कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, यानी कि 5% की हानि हो रही है। जब 5% की हानि होगी तो इसका यहाँ से 5% सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। जब 1200 रुपये में मैंने कोई पंखा खरीदा है, 5% का लॉस है यहाँ से, तो 5% कितना हो जाएगा, 5% निकालेंगे तो कितना बनेगा, 60 रुपये। 5% 1200 का हम निकालेंगे तो 60 रुपये, 60% का लॉस हो जाएगा। तो कितने में मैंने उसे बेचा होगा, यानी कि 1140 रुपये में मैंने बेचा होगा। यदि 1200 में मैंने खरीदा और 5% का मुझे लॉस हो गया तो 1140 रुपये का मैंने कोई क्या करा, उसे बेचा होगा। यदि सेकंड पंखे की बात करें, सेकंड पंखा भी मैंने 1200 रुपये में ख़रीदा है, सेकंड पंखा भी 1200 रुपये में ख़रीदा है। और उसके बाद सेकंड पंखे की बात करिए कि इस पर 10% का क्या हो जाता है, प्रॉफिट होता है। अगर 10% का प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, हमें यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 10%। यदि 10% का प्रॉफिट होगा तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 120 रुपये। 120 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा अगर 1200 रुपये में ख़रीदा है। तो यहाँ से तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना बन के आएगा भाई, 1320 रुपये। 120 रुपये क्या होंगे, 10% हम प्रॉफिट निकालेंगे तो 120 रुपये ज़्यादा हमें मिलेगा, तो 1320 रुपये सेलिंग प्राइस मिल के आ जाएगा। पहले अगर दोनों की बात करें तो दोनों का यानी कि जो CP हमारा बन के आएगा दोनों का कितना होगा भाई, 2400 रुपये। अगर दोनों पंखों की बात करें तो दोनों पंखों का सेलिंग प्राइस जो हमारा CP रहा होगा, यानी कि दोनों पंखों का जो ओवरऑल मूल्य होगा 1200 और 1200 2400 रुपये होगा। अब इनका जो सेलिंग प्राइस यहाँ से बन गया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया अभी यहाँ से 20 और 40 60 और 3 और 1 4 और 1 और 1 2, 2460 रुपये। अगर एक को मैंने 5% की हानि पर बेचा 1140 रुपये में और बाद में 10% के लाभ पर 1320 रुपये में, तो ओवरऑल यहाँ से बन के आया 2460 रुपये। तो 24 हमसे पूछा गया है कि उस पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो भाई सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग ज़्यादा हुआ है और पहले हमने ख़रीदा है 2400 रुपये में, 2460 में बेच दिया, तो हमें क्या होगा भाई, प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जितने का लाभ होगा 60 रुपये का लाभ होगा, किस पर होगा भाई, 2400 रुपये पर होगा और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे, यहाँ से 4 से कट कर लेंगे, 4 से 24
और 4 से 60 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। 3 से कट कर लेंगे, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 5/2 और 5/2 का मतलब कितना होता है 2.5%। तो भी 2.5% का 2.5% का क्या हो जाएगा, हमें यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। तो आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है कि अमन ने एक वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अमन किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचता है। अमन किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचता है। 96 रुपये में बेचने पर उसे उसके क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने इसमें ऑप्शन नहीं लिए हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अप्रोच हमारी ये रहेगी कि इसे हम ऑप्शन से करें तो आसानी से जल्दी से हम क्वेश्चन को कर पाते हैं। यदि हम बेसिक की बात करें तो इसका बेसिक थोड़ा लेंदी हो जाता है। बेसिक की हम बात करें तो इसमें 96 रुपये में बेचने पर जो भी हमारा प्रतिशत लाभ होता है, प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं, SP - CP/CP × 100 बराबर होता है परसेंटेज प्रॉफिट के। और परसेंटेज प्रॉफिट इसने दे रखा है CP के इक्वल। किसके दे रखा है, CP परसेंटेज के इक्वल। यहाँ से हमें दिया हुआ है कि जितना भी उसे लाभ होता है वो CP के परसेंटेज के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। तो इस फॉर्म में से निकालते हैं। तो इससे बेसिक क्या हो जाता है, थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो हम इससे न करके इसे क्या करते हैं कि इसे ऑप्शन से जल्दी से हम कर लेते हैं। और अगर आपको जल्दी से ये क्वेश्चन करना है तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा इसकी। आप सेकंड रो में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप सेकंड रो में इसका आंसर निकाल पाएंगे। जब भी हमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कि 96 रुपये में बेचने पर, 96 रुपये इसका SP दे रखा है अभी कितना, 96 रुपये। 96 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर उसके क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ हो। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो इसके फैक्टर कर लो। इसके फैक्टर ऐसे करो जिनका अंतर क्या हो, 10 हो। इसके फैक्टर ऐसे करो जैसे 16 के हम फैक्टर करेंगे, 96 के फैक्टर करेंगे 16 से 96, 16 से 96 और इनका कितना डिफरेंस हो, इनका अंतर कितना हो, 10 हो। ध्यान रखें इसके ये नंबर ज़्यादातर तुम्हें ऐसे ही नंबर देखने को मिलेगा कि आप इसके फैक्टर कर पाएंगे। और इसके फैक्टर ऐसे करेंगे कि जिनका डिफरेंस कितना हो, 10 हो। जिनका डिफरेंस 10 हो तो हमसे CP पूछा गया है। यदि हमें CP निकालना है, CP निकालने के लिए हमेशा छोटे वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दें। 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 60 रुपये। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर निकल कर आ जाएगा 60 रुपये हमारा आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार आप इजीली इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। मैं दोबारा बता दूं आपको कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो कि किसी वस्तु को किसी इतने रुपये में बेचने पर उसके क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तब आप उस नंबर के फैक्टर कर लो। और फैक्टर करने के बाद उसके ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस क्या हो, 10 हो। जिनका डिफरेंस 10 हो, अगर हमसे CP पूछा गया है, CP, तो यहाँ से CP की वैल्यू यानी कि CP में 10 से गुणा कर दो। छोटी वैल्यू में 10 से गुणा करोगे तो आपका CP कितना आ जाएगा, 60 रुपये। यही हमारा आंसर है। अगर आप इससे भी इसे निकालते हैं, इससे करते हैं, तो इससे भी हमारा आंसर कितना आएगा, 60 रुपये आएगा। चाहे आप इसे निकाल के देख सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को, किसी पुस्तक को 20% के लाभ पर बेचता है, यदि वह व्यक्ति 20% कम में खरीदता तो 18 रुपये कम में बेचता तो 25% का लाभ होता, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। उसका क्रय मूल्य हमसे पूछा गया है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, हम मान के चलेंगे कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 है। यदि उसे 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो 20% के प्रॉफिट पर बेचेंगे, 20% का प्रॉफिट। अगर 20% के प्रॉफिट की बात कर रहा है वो, तो यहाँ से तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, 120 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, 120 रुपये। यदि CP हमारा 100 है तो 20% का प्रॉफिट होगा तो 120 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यदि 18 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। यदि 25% का लाभ होता, यदि 25% के प्रॉफिट की बात हम करें, यहाँ से 25% के प्रॉफिट, तो हमारा 100 पर 25% का प्रॉफिट कितना हो जाएगा अभी, यहाँ से 20% कम में खरीदता। अब एक चीज़ उसने बोली है, और अभी उसने एक कंडीशन और बोली है भाई, यहाँ से पहले हमें यदि
सेलिंग प्राइस हमारा हमने ख़रीदा है किसी वस्तु को 100 रुपये में ख़रीदा है और 20% का हमें प्रॉफिट हो जाता है तो 120 रुपये सेलिंग प्राइस होगा। अब उसने बोला है कि 20% कम में ख़रीदता, भाई 20% कम में ख़रीदता, यानी कि पहले अगर मैं 100 रुपये का ख़रीद रहा हूँ तो अब मैं कितने में ख़रीदूँगा, अब मैं 80 रुपये में ख़रीदूँगा। 20% कम, 20% कम की बात कर रहा है वो। 20% कम यानी कि अब 20% कम, 100 का 20% कम कितना हो जाएगा, 80। यानी कि यदि मैं उसे 80 रुपये में ख़रीदूँगा, 80 रुपये में ख़रीदता तो 18 रुपये कम में बेचता तो 25% का लाभ होता। तो 25% का लाभ इस पर, तो भाई 180 का 25% लाभ हम निकालेंगे। 125% का प्रॉफिट होता तो 80 पे 125 कितना हो जाएगा, 25% प्रॉफिट। 125/100, 10 से 10, 5 से कट करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 और 2 चौक 8, 25 चौक कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ से हमारा जो सेलिंग प्राइस बन के आएगा कितना आएगा अभी, 100 रुपये। मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा बता दूँ 1 मिनट। यदि मैंने सीपी को पहले 100 रुपये माना और 20% का प्रॉफिट होता है तो 120 रुपये में बेचेगा। यदि बाद में उसे अगर 20% कम में ख़रीदता यानी कि 80 रुपये में ख़रीदता, अब उसका सीपी कितना होता, सीपी होता 80 रुपये। बाद में उसे 80 रुपये अगर सीपी होता तो 25% का लाभ होता। 25% का लाभ होगा तो यानी कि 25% का लाभ होगा 80 पर, तो ये हमारा आएगा कितना, 100 रुपये। अब उसका सेलिंग प्राइस कितना, 100। अब उसने बोला है कि 18 रुपये कम में बेचता, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 18 रुपये कम में बेचता, यानी कि 20, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20, और 20 की वैल्यू कितनी है, 18 रुपये। हमसे पूछा गया है कि इसका क्रिया मूल्य कितना होगा, हमने कितना माना, 100। पहले जो भी सेलिंग, यहाँ से जो कॉस्ट प्राइस हमने क्रिया मूल्य माना है 100, हम 100 निकालेंगे तो अगर मैं 5 से गुणा करा दूँ तो 20 पंजे 100 हो जाएगा, रिजर्व भी 5 से हम गुणा कराएंगे तो भी यहाँ से 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 की वैल्यू आ जाएगी 18 पंजे 90। जो हमारा क्रिया मूल्य रहा होगा वो कितना रहा होगा भी, 90 रुपये। इस प्रकार से हमारा जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा भी, 90 रुपये आ जाएगा। इस प्रकार आसानी से, ईजिली आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया गया है कि एक आदमी किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता, किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता, अगर उसने इसे 900 रुपये कम में खरीदता, 900 रुपये कम में खरीदता और 900 रुपये कम में बेचा होता तो 5% का अतिरिक्त लाभ होता। मतलब पहले उसे 25% का लाभ होता है, यदि उसे 900 रुपये कम में बेचे और 900 रुपये कम में खरीदे तो 5% का क्या होगा, अतिरिक्त लाभ होगा। मतलब अब कितना होगा लाभ, 30% का लाभ होगा, 30% लाभ होगा 25% की। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को मैं जनरली आपको बताऊंगा कि आप जनरली इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता तो आप फ्रैक्शन तोड़ के इसके करें। और फ्रैक्शन तोड़ने का, फ्रैक्शन का हमने बताया है जनरली जब हम परसेंटेज स्टार्ट करिए तो आपने अगर परसेंटेज कैसे हम परसेंटेज से उसे फ्रैक्शन भिन्न में बनाते हैं तो वहाँ से हमने पूरे डिटेल में बताया हुआ, तो आप वहाँ से परसेंटेज की वीडियो भी देख लें। तो हम परसेंटेज की बात करें, अगर 25% की फ्रैक्शन की हम बात करें तो 25% होता है हमारा 1/4, 1/4। अगर यहाँ सेलिंग प्राइस, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ से सीपी और एसपी की, सीपी और एसपी, यदि 4 रुपये हमारे पास सीपी है, 4 रुपये सीपी है तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है, तो एसपी आएगा हमारा कितना, 5 रुपये। अगर 4 रुपये का हमने कोई भी सामान खरीदा तो 5 रुपये में हमने क्या करा, बेच दिया। अगर हम बात करें बाद में कि 900 रुपये कम में खरीदा होता और कम में ही बेचा होता तो हमें यहाँ से 5% का अतिरिक्त फायदा होता, यानी कि 5% पहले यदि 25% का होता है तब कितने का होता, 30% का। 30% की फ्रैक्शन कितनी आएगी भाई, 3/10, 3/10 आएगी, यानी कि सीपी अब मेरे पास 10 रुपये है। सीपी यदि 10 रुपये का मैंने सामान खरीदा, 3 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो गया तो मेरा एसपी कितना रहा होगा भाई, 13 रुपये रहा होगा। 10 रुपये की मैंने चीज़ खरीदी और 13 रुपये का क्या हो गया, मैंने बेच दिया तो 3 रुपये का क्या होगा, प्रॉफिट रहेगा। तो यदि अब यहाँ से बात करी गई है उसने कि 900 रुपये कम में खरीदा हो गया होता, 900 रुपये 900 कम में खरीदता और 900 ही कम में बेचता, 900 ही कम में बेचता। तो इस प्रकार के मैंने एक चैप्टर कराया है क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस प्रकार के जनरली वहाँ इस प्रकार के सारे वहाँ से इस ट्रिक पे हमने क्वेश्चन कराए हुए हैं और इस ट्रिक के माध्यम से आप जनरली इसी के नहीं, आप बहुत सारे क्वेश्चन परसेंटेज के या रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि इस ट्रिक के माध्यम से आप जनरली इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी से कर पाते हैं।
तो इसमें जब भी इसमें हम ये से करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से, इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं, और इससे इजीली हम जनरली इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से बना पाते हैं। इसकी मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे। 13 चौका कितना हो जाएगा 52, और 10 पंजे कितना हो जाएगा 50। अब यहाँ से 13 की गुणा हम इधर करेंगे और 10 की गुणा इधर करेंगे। यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस हम ले लेते हैं। यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ से 50 का जब 52 और 50 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 2, और यहाँ से दोनों की वैल्यू कितनी है 900। 13 का और 10 का डिफरेंस ले लें, यहाँ से कितना बनेगा भाई 3 और गुणा 900, क्योंकि 900 तो दोनों में ही है ऑलरेडी। यहाँ से तो हम यहाँ से निकाल लें, एक की वैल्यू निकालेंगे। एक की वैल्यू यहाँ से कितने आ जाएगी भाई 450, 900 2 से कट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 300, 3 पंजे 15 का 5, 3 चौक 12 1 13, कितना आएगी भाई, जो एक का जो मान आएगा यहाँ से 1350 निकल के आ जाएगा। हमसे पूछा गया है क्या, वस्तु का क्रिया मूल्य ज्ञात करो। तो वस्तु का क्रिया मूल्य कितना है 4 रुपये। वस्तु का क्रिया मूल्य जो अब यहाँ से क्रिया मूल्य की बात करेगा, वस्तु का जो भी पहले क्रिया मूल्य होता है, जैसे हमारा 4 है तो हमारा क्रिया मूल्य कितना होगा, हम 4 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। एक का मान 1350 है तो 4 का मान कितना होगा, 4 की हम क्या करा देंगे, इसमें गुणा करा देंगे। तो 400, 4 पंजे 20 का 0, हाथ से लगे 2, 13 चौका 52 और कितना हो जाएगा 2 54। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा CP इतना कितना रहेगा 5400 रुपये रहेगा। तो इसका इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस वाले मेथड से आप जनरली इस प्रकार आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन कर पाएंगे। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और आप यदि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हैं या आपको किसी प्रकार के क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन भेज सकते हैं और कमेंट में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।